बात पंचायत चुनाव की। पंचायत लोकतंत्र का सबसे मजबूत मंच है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त पंचायत चुनाव का शोर चरम पर है। आज दूसरे चरण में काफी संख्या में मतदाताओं ने घरों से बाहर निकलकर वोट डाला। कोरोना गाइडलाइन के साए में वोट डाले गए और गांव में त्योहार जैसा माहौल नजर आया। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहे। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। लोगों में खूब उत्साह भी नजर आया। युवाओं के साथ साथ महिलाएं और बुजुर्गों ने भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूसरे चरण में लखनऊ, सुल्तानपुर, गोंडा समेत 20 जिलों में वोटिंग हुई। करीब 3.2 करोड़ मतदाता दूसरे चरण में उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला करेंगे। शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मतदान केंद्रों पर पीएससी की 57 कंपनियों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों की तैनाती की गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर कतारें लगनी शुरू हो गई। युवा, महिलाएं और बुजुर्गों ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मतदान केंद्रों पर पीएससी की 57 कंपनी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों की तैनाती की गई थी। दूसरे चरण में पंचायत चुनाव के लिए 20 जिले शामिल किए गए हैं। इनमें लखनऊ, सुल्तानपुर, गोंडा, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ जिले शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर के गेटनोड़ा मौजूद हूँ। तस्वीरों में देख सकते हैं भारी सुरक्षा के बीच यहाँ पे मतदान किया जा रहा है। जो कि वोटर हैं वो कड़ी धूप में यहाँ पर लगे हुए हैं। देखोगे यहाँ पर अभी भी तमाम तरह के जो लोग हैं, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जो मतदान करने के लिए यहाँ पर लाइनों में लगे। इनसे बात करते हैं आखिर इनको क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद रखते हो आप? सर, जो भी हमारे कैंडिडेट जीते, जैसे भी हमें उससे उम्मीद है कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स, लाइट, लाइब्रेरीज और जो शिक्षित होने बच्चों को पढ़ाना, ये करना, ये हमको चाहिए सारा यहाँ पे। रोड्स हमारे, लाइट, पढ़ी पढ़ाई, हॉस्पिटल्स, बुक्स, ये सब हमारे यहाँ पर होने चाहिए। जो भी कैंडिडेट जीते, हमको वही उम्मीद है उससे, ताकि जीतने के बाद अपने घर बैठ जाए, हमको ये ना करे कि हमें कुछ ना प्राप्त हो उससे। यही उम्मीद करके हम लोग वोट देते हैं उसको। जी बिल्कुल। और भी लोग उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेखराज है। क्या रखते हो उम्मीद वोटर्स, जो भी जीतेगा प्रत्याशी? जो भी प्रत्याशी जीतेगा उससे यही उम्मीद है कि समाज में जो भी काम करने के हों, नाली, खंजे और लाइब्रेरी वगैरह विकसित करें। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं लोगों की कहना है कि जो भी प्रत्याशी जीते, लोगों को सुरक्षा को लेकर और विकास को लेकर ही प्रत्याशी को जीतना चाहिए। दूसरे चरण के मतदान में 3,54,999 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करीब 3.2 करोड़ मतदाताओं के हाथ में है। मतदान के लिए प्रदेश में 20 जनपदों में 52,623 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। साथ ही इन जनपदों में सकुशल मतदान कराने के लिए कुल 2,31,748 अधिकारियों को तैनात किया गया था। पंचायत चुनाव का दूसरे चरण का मतदान लगातार चल रहा है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ समेत लगभग 20 जिलों में आज सुबह से ही मतदान हो रहा है। इस वक्त की बात करें तो हम राजधानी लखनऊ के निगोहा पोलिंग सेंटर पर हैं और यहाँ देख रहे हैं कि सुबह से ही मतदाता आना शुरू हो गए हैं। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे अन्य मतदाता हो, हर एक लोग यहाँ पर सुबह से आ रहे हैं। महिलाएं भी देख रहे हैं कि किस भारी तादाद में यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँच रही हैं।
कुछ मतदाता हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या सोच कर इस बार वो मतदान कर रहे हैं। सर ये बताइए कि आज आप मतदान करने के लिए आए हैं तो क्या सोच कर मतदान कर रहे हैं आप? ये सोच के आए हैं कि इस महामारी में जो चुनाव चल रहा है ये बहुत ही लोगों के लिए कष्टदायक है, पीड़ादायक है। और व्यक्ति ये सोचता है कि हमारे गांव का विकास हो, क्षेत्र के विकास हो, किसानों की जो समस्याएं वो प्रधान से पूरा हो, नालियां अच्छी हो, खड़ंजा हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, जो लोग पात्र हैं उनको कॉलोनियों की सुविधा दी जाए। हम जो भी प्रत्याशी प्रधान के रूप में चुना जाए उसका दायित्व तो है कि जो पात्र है उसका विशेष ध्यान रखे। मतदान केंद्रों पर लोग कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते दिखे। हालांकि कई जगह ये नियम टूटते भी दिखे। बिना मास्क के मतदान केंद्रों में किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित कराने के लिए 23 वरिष्ठ अधिकारियों को बतौर पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है। सभी प्रत्याशियों को भी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई थी। हालांकि कुछ जगहों पर मतदान को लेकर प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हंगामा भी हुआ, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक सभी को खदेड़ दिया। जाहिर है इन चुनावों के बाद सबकी नजर 2 मई को है, जब प्रत्याशियों के भाग्य का ऐलान होगा। ग्रेटर नोएडा से रजत कुमार और लखनऊ से जय शुक्ला की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो बागपत से संवाददाता सनोज और नोएडा से संवाददाता ललित मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। सबसे पहले बागपत का रुख करेंगे। सनोज, क्या कुछ आज तस्वीरें बागपत में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान देखने को मिली हैं और ताजा स्थिति क्या है, अपडेट क्या है? देखिए, ताजा अपडेट की मैं बताऊं कि 5 बजे तक 68.68% मतदान हो चुका है, कम नहीं है। अभी भी जो मतदाता हैं वो कतारों में लगे हुए हैं। सुबह से ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ किस तरीके से कतारों में जो मतदाता हैं वो लगे हुए हैं, आप देखिए। और ये मतदाता इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इनका नंबर जो है वो कब आएगा। थक हार कर ये यहाँ पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आप देखिए। और ये जो कतार है, ये कतार कितनी लंबी है ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक आप देखिए, आपको मतदाता ही नजर आ जाएंगे। यानी ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि करीब 5:45 बजे हैं और 5:45 बजे तक भी मतदाता यहां बूथ पर डटे हैं, बूथ के अंदर एंट्री कर गए हैं और बस अब वोट डालकर ही यहां से जाएंगे। इन्हें यह पता था कि यदि थोड़ा बहुत लेट हो गए और वोट नहीं डाल पाए तो शायद दिक्कत हो सकती है, और उस बात को ध्यान में रखते हुए ही ये मतदाता यहां बूथ के अंदर पहुंच गए हैं। दूसरी तस्वीर आप ये देखिए कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा है। अब चूंकि जो मतदाता यहां लगे हुए हैं तो फोर्स भी यहां पैनी नजर बनाए हुए है। डीएम, एसपी लगातार मौका मुआयना कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है और अभी तक कहीं से भी बागपत में कोई ऐसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है कि जिससे शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की बात को किसी तरीके से कोई उसमें कमी रह जाए। तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुरक्षा का जो चक्रव्यूह रचा गया था वो पूरा बिल्कुल सही और सच साबित हुआ है। पूरी कोशिश की गई थी, जगह जगह डीएम, एसपी, तमाम और जिले के जो अफसर हैं गांव-गांव जाकर मीटिंग करी थी, लोगों से सीधा उन्होंने संपर्क किया था। देखिए, ये कहता भी है, पुलिस का एक वर्क है। पुलिस जब मुखबिर तंत्र को सक्रिय करती है, गांव-गांव जाके संपर्क करती है, तो पुलिस को इनपुट भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और जिस तरीके से एसपी बागपत ने कई बड़े अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया, उसका असर भी इस चुनाव में जो देखने को मिल रहा है। कहीं इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। देखिए, अगर हम पिछले 5 साल पुरानी बात करें तो बागपत के छपरौली इलाके या कई ऐसे इलाके हैं कि जहां पर इस तरह की घटनाएं आती थी कि कभी वहां पर फायरिंग हो गई, कभी लाठीचार्ज करना पड़ा, कई बार मतदाताओं को धमका दिया गया, बूथ कैप्चरिंग की बातें भी सामने आती थी। लेकिन वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, तो अब ये सारी चीजें गुजरे जमाने की बात हो गई हैं। जो मतदाता यहाँ कतारों में लगे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचकर यहाँ वोट देने आए हैं। ताऊ जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे पहले भी आपने प्रधान चुने थे, क्या आपकी कसौटी पे खरा उतरे वो? ऐसा ही है। अच्छा, काम किया उन्होंने? अच्छा, आप क्या सोच के आए हैं? युवा हैं कि ऐसे प्रत्याशी को मैं वोट दूंगा। हम ये नहीं पूछ रहे हैं आपने किसे वोट दिया, लेकिन क्या सोचकर वोट दिया? ये
आने वाले समय मतलब अच्छा काम हो अच्छा, और जैसा चल रहा है मतलब वो काम आना चाहिए। अच्छा काम आना चाहिए। कुछ युवा हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। देखिए, युवाओं के हाथ में कहीं ना कहीं कहा जाता है देश की ताकत युवाओं के हाथ में है। हमने देखा पूरी कतारों में युवा भी लगे हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं हैं। क्या सोचकर आप आए हैं? आपको लगता है कि गांव में उतना विकास नहीं हुआ जितना कहा गया था? गांव में विकास की बात की है तो काफ़ी हद तक विकास हुआ है। बाकी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो उसके लिए जो है हर बार जो है नए चुनाव किए जाते हैं। तो नए युवा वर्ग के लिए जो हम लोगों की पीढ़ी है उसके लिए नया चुनाव होता है। तो वो नए चुनाव में जो नया युवा आएगा, कुछ नया करेगा, कुछ नया सोचेगा। इसलिए चुनाव जो लगभग अभी बुजुर्ग हैं, महिला हैं या नौजवान साथी हैं, वो सब इसी बात को सोच करके हर बार नए चुनाव में भाग लेते हैं और सक्रियता दिखाते हैं कि भाई हम लोग जो है कुछ नया करके दिखाएं। लेकिन हर बार ठगा जाता है, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो। ये तो देखिए हर बार की बात है कि कुछ प्रधान का जो है, कुछ शासन का, कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रहती है, जिसके चलते कुछ कार्य पूर्ण होते हैं, कुछ नहीं भी होते, कुछ छूट जाते हैं, कुछ दबा दिए जाते हैं, कुछ के लिए जो है लोग बाग सक्रिय नहीं हो पाते, कुछ की जानकारी नहीं होती। तो काफी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए अभी अपनी जो युवा पीढ़ी है उसको जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, जागरूक होना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात कही है। ठीक है। देखिए, जिस समय वोट, जिस समय चुनाव आते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रधान है, घर घर जाते हैं, लोगों के हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं और एक फोन पे दौड़े चले आते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तो वक्त ऐसा बदलता है कि या तो फोन स्विच ऑफ आता है या प्रधान आते नहीं है, और आते हैं तो काम नहीं कराते हैं। इन इलाकों में, बागपत के ज्यादातर इलाकों की यदि मैं बात करूं तो बागपत के ज्यादातर इलाकों में एक सबसे बड़ी समस्या है, और वो सबसे बड़ी समस्या सफाई की है, खड़ंजों की है। और यहाँ कई बार ये देखा गया कि जो प्रधान है, कई इलाकों के पूरे गांव के जो कई प्रधान है, उन्होंने सिर्फ अपने घर या अपने जानकारों तक ही सफाई कर्मचारियों को सीमित रखा। ठीक है। तमाम लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन किसी ने सुना नहीं। अब परिसीमन हुआ, कुछ पुरानों के टिकट कट गए, कुछ जगह सीटों की जो है आरक्षित जो सीटें हैं वो आ गई, तो पुरानों के कई के सपने टूट गए, कई के सपने बन रहे हैं। लेकिन वही जो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतदाता खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है। और वो इस बार ना हो, इस बार देखना होगा कि आखिर क्या आता। सोचकर वोटर्स ने वोट डाला है और क्या नतीजे इन चुनाव के सामने आने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। ललित मोहन का हम रुख करेंगे नोएडा से। ललित, क्या तस्वीर है नोएडा से आज? देखिए, जैसे अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो चुनाव है, अगर इन चुनावों की अगर हम जो बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं काफी बड़ा बदलाव सामने देखने को मिलता है जी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे तमाम बीडीसी के हो, और जिस तरीके से भी प्रधानी के हो रहे हैं या जिला पंचायत के हो रहे हैं, अब लोग भावुकता में नहीं जाते। लोगों को चाहिए काम। अगर काम नहीं है तो वोट नहीं है। लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, उन्होंने भावुकता को खत्म कर दिया है। उनको सिर्फ अपने गांव का विकास चाहिए, अपने क्षेत्र का विकास चाहिए। जिस तरीके से खरिंजे की बात होती है या जो नालियां हैं वो बंद पड़ी हैं, बरसातों में पानी भर जाता है, कीचड़ों के अंदर लोगों को निकलना पड़ता है, तमाम ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि आज यहाँ के जो 3 जो ब्लॉक हैं, बिसरक ब्लॉक, दादरी ब्लॉक और जेवर ब्लॉक में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। और सवेरे के वक्त जो लोगों में उत्साह देखा गया, तमाम ऐसे लोग जो थे जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी गई। अब की ये जरूर सामने आया है कि महिलाओं के अंदर अति उत्साह है मतदान करने का। महिलाओं की संख्या सुबह से 12 बजे तक एक बम्पर मतदान यहाँ पर हुआ। और अगर हम बात करते हैं 3 बजे तक की, तो सबसे ज्यादा जेवर के अंदर 61 को भी पार कर चुका था। लेकिन फिलहाल अभी जो रिपोर्ट आनी है, संभवतः वो भी 68 को पार कर जाएगी। जिस तरीके से वोटरों की संख्या है 2,08,719 के करीब या वो है, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को छोड़ दिया जाए। पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो थे वो भी ग्रामीण इलाके में आते थे, लेकिन अब वो शहरी इलाके में आ गए। इसलिए तमाम जो है 88 प्रधानों को जो है अब कमान संभालनी होगी। 2 मई को उनकी किस्मत का जो पटारा है वो खुल जाएगा। उनकी किस्मत अब बंद हो चुकी है। अभी हालांकि कई बूथों पे तमाम लोग जो हैं वो वोट के लिए खड़े हुए हैं। जी ठीक है ललित, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। साथ ही सनुज, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और इस जानकारी के लिए। तो ललित और सनुज हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे आज पंचायत चुनाव की बागपत से और नोएडा से। अभी भी क्योंकि वोटिंग इसलिए हो रही है
कि लोग बड़ी संख्या में कतार में अभी भी लगे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आज पालन पूरे दिन कराने की कोशिश लगातार प्रशासन करता रहा। किसी भी तरह से कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, यही कोशिश आज पूरे दिन प्रशासन की रही है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन पंचायत चुनाव से मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ, खबरें लगातार जारी हैं।